गौतम अडानी की कंपनी जो शेल कंपनी है उसके भाई विदेशों से चला रहे हैं, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उस पर जांच कौन करेगा? अगर यही मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ होता तो तूफान आ जाता सड़कों पे। अडानी समूह तो ये कह रहा है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको जवाब दो ना हिंडनबर्ग को। वो कह रहा अमेरिका में आके लगाओ, हम अमेरिका में काम करते हैं, वहाँ आके केस लगाओ, हमारे प्रश्नों के जवाब दे दो। जो उन्होंने प्रश्न मांगे जवाब ही नहीं दिए, उन्होंने 26 जवाब दिए, जवाब नहीं देते बन रहा। आप एक बात बताइए, उसका सगा भाई विदेश का नागरिक कैसे बन गया? गौतम अडानी का एक छोटे से देश का नागरिक बन गया, जाके दुबई में बैठा है। ऐसे गुंडे मवालियों को देशद्रोही बना के या लाना चाहिए, पकड़ के जेल में, तिहाड़ जेल में डालो। हमारे पास आएंगे अपराध से अध्यात्म की ओर, हम सिखाएंगे कि नैतिकता क्या होती, चरित्र क्या होता, समाज का निर्माण करना क्या होता है। ऐसे समाज के पैसे पे डाका डाल के लूट के और समाज को दिग्भ्रमित करना और ऐसे कल्पना के इससे सब्ज बाग दिखाना, ये बंद करो। नाटक बहुत हो गया। 8.5 साल से जनता भुगत रही है। जीवन के बुनियादी हकों पे लोग तरस रहे, नालों के इर्द गिर्द लोग रहे। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता इससे। अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा जब सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे सारे पंथ संप्रदाय सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। गुरुजी, अडानी का समूह ये कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, ये देश को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि अडानी इतना नाम कमा रहा है, शौर्य कमा रहा है, इसलिए वो कह तो रहा है कि राष्ट्रद्रोह है ये। अब ये झूला झूल रहे अडानी अंबानी, वो आगे पीछे हो रहे हैं। वो 3 से खिसकते खिसकते 11 तक पहुंच गया है, कभी आगे कभी पीछे हो रहा है ना। अभी इन्होंने शेयर बाजार में कह दिया कि 10% से ज़्यादा गिरावट उसकी मंजूर नहीं की जाएगी, अडानी के शेयरों की। ओपन कर दो ना आप, पता चल जाएगा दुनिया का इन्वेस्टमेंट कितना अडानी के उसमें आ रहा है, खोल दो उसको। अगर अडानी इतना बड़ा देशभक्त है, देश सेवक है, उसके शेयर को ओपन कर दो। आप उसकी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो? 10% से ज़्यादा शेयर का भाव नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा? जिसका पूरी दुनिया को पता चल गया है कि सारी शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हवाई खेल है। मैं तो गुजरात से जानता हूँ, उसको एक तंबू वाले को इसने बनाया है, आपका हमारा पैसा लूटा। मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ उसको जेल में होना चाहिए, उसको धनवान बना दिया और देश का नहीं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनाने की सीरीज में जाके खड़ा कर दिया। ऐसा आदमी जिसकी जड़ें कमज़ोर हैं, झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा कर रहा है, अब कितने दिन टिकेगा वो? तो आपको लगता है कि बचने के लिए जो है राष्ट्रवादी चीज़ों का जो उपयोग किया जाए? राष्ट्र के नाम पे ये जितना छद्म ये चादर ओढ़ते हैं, ये खुद क्या करता है आप बताइए? अरे देश का पंत प्रधान है, उसके हर वाक्य में अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, कि मैं विश्व के गुरु बनने की पायदान की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। सोच समझ के 100 बार सोचकर फिर एक शब्द बोलना चाहिए उसको। देश का पंत प्रधान है, उसकी बातों में से सच पकड़ना पड़ता। झूठ 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 कहाँ से पकड़ोगे आप सत्य? झूठ की बुनियाद पर सब कुछ दिखा देता, सब जो बाग दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता मदारी की तरह। सच बोलना उसको आता नहीं, ना उसको ट्रेनिंग दी उसके गुरु ने। सत्य क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, कभी नष्ट नहीं होता। इसने जो भी वादे किए सारे के सारे काल्पनिक और सारे झूठे थे, 100% झूठे वादे थे। एक वादे पे खरा उतरा हो आप बता दो। मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा चढ़ा दिया इसने। 2014 में 55,000 का कर्जा था मेरे ऊपर, मेरे से मतलब देश के प्रत्येक नागरिक पर। इस समय 1,10,000 का कर्ज है, तो ये 55,000 कहाँ से आ गए? मैंने तो जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जिंदगी में 66 साल पूरे कर चुका हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा कैसे चढ़ा दिया उसने देश के प्रत्येक नागरिक पर? बताइए आप, ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन जवाब देगा इसका? जुडिशरी जवाब देगी? सोचने की बात है। ये नैतिक दायित्वों का प्रश्न है साहब, नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। और ये सिस्टम ऐसा हमारा किसी ने नहीं सोचा था। संविधान निर्माता बहुत चरित्रवान लोग थे, 299 लोग। उन्होंने नहीं सोचा था कि हम देश की सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में तो दे रहे हैं, लेकिन एक सिर पर आदमी अगर बैठ जाएगा तो क्या होगा? हटाओगे कैसे आप सिस्टम से? सिस्टम का मालिक बना बैठा है वो, हटाओगे कैसे? वो वोट की शक्ति है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, पेट से सोचेगी, तब तक ये अमृत महोत्सव के नाम पे मरणासन करते रहेंगे समाज को। लिख लीजिए आप, समाज को जागना पड़ेगा। 2019 में इसने क्या कहा? मुझे देखो, आप मेरे कैंडिडेट मत देखो। अरे ये डेमोक्रेसी, भारत अमेरिका नहीं है। यहाँ हमें MP चुनना होते और जो ज़्यादा MP बनता है वो प्रधानमंत्री चुनता है। तो यहीं पर एरर था। इस एरर को दूर किए बिना एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो नहीं सकता। तो मेरी आप सबसे अपील है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे प्रश्न करते हैं। देश के जनमानस से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जागो। आपके भविष्य का स्वप्न है, आपके बच्चों की पीढ़ियों का सवाल है। अपने क्षेत्र में अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चों को MLA MP बनाओ, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो। फिर कोई भी राजनीतिक दल हो, आप मत देखो, बस एक बात देखो, अच्छा सच्चा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला
वाला व्यक्ति एमएलए और एमपी बनेगा, वो अच्छा मुख्यमंत्री बनाएगा, वो अच्छा प्रधानमंत्री बनाएगा। यही मिल करके भारत को एक उच्च कोटि का लोकतांत्रिक देश बना सकेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी।